गुड मॉर्निंग दोस्तों, VCSC में आपका स्वागत है। मैं अनिमेश कुमार। आज 12वीं की बुक इंग्लिश बुक के 5वां चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक्स है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मतलब वह विचार जिससे मानव जाति के विकास में सहायता प्रदान होता है। इसके बारे में मानव जाति का विकास किस प्रकार से हुआ है उस पर इससे चर्चा किया गया है, जिसके राइटर है B.A. विलियम रसेल। मैनकाइंड मतलब होता है मानव जाति। इसमें कहा गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड वाज रिटन बाय B.A. विलियम रसेल। मतलब आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड स्टोरी विलियम रसेल के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1872। 1872 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। ही वॉज ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोसाइटी रिफॉर्म ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब 20वीं शताब्दी के समाज के लिए वह एक फिलोसफर था, इतिहासकार था, मैथमेटिशियन था, वकील था इंग्लैंड का। ही वॉज आल्सो गुड कमेंटेटर एंड डिफरेंट टॉपिक्स। वो एक अच्छे वक्ता भी थे जो अलग अलग टॉपिक्स पर वक्तव्य दिए थे, लाइक सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, साइंस, एडुकेशन, साइकोलॉजी, बुद्धा etc। यानी कह सकते हैं कि वो जो कमेंट्री दिया था वो सेक्स पर दिया था, विवाह पर दिया था, पॉलिटिक्स पर दिया था, धर्म पर दिया था, विज्ञान पर दिया था, एजुकेशन पर दिया था, इसी तरह अन्य पर भी उन्होंने कमेंट्री करता था। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। उसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 ईस्वी में। इन दिस स्टोरी विलियम रसेल डिस्क्राइब अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में विलियम रसेल के द्वारा वर्णन किया गया है मानव जाति और उसकी सभ्यता के विकास के बारे में। नो ए डेज, आज के दिनों में, वी सी ह्यूमन सिविलाइजेशन विच इज डेवलप्ड ग्रेजुअली इन लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय में हम लोग देखते हैं कि एक लंबे समय में मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है, जो धीरे धीरे हुआ है। बिफोर 1000 ईयर और बैक, मतलब कहता है हजार वर्ष पहले, ह्यूमन वाज अनसिविलाइज्ड एंड हिज लाइफ लाइक एज विल्ड एनिमल्स। कहता है हजारों वर्ष पहले मानव जो था वो असभ्य था और जानवरों की तरह उसका जीवन था। इन दिस टाइम, इस समय, द ऑल ह्यूमन वेयर लिविंग इन फॉरेस्ट। उस समय जो था सभी मानव जंगल में रहते थे, एंड कैप और गुफा में, जस्ट लाइक विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर की तरह। दे हैव protected from hot summer and cool winter by hair on their body। कहता है कि वे जो थे अपने आप को सुरक्षित रखते थे गर्मी और ठंडी से। उसके शरीर पर जो बाल रहते थे उसी के द्वारा वो अपने आप को ठंडी और गर्मी से बचाते थे। दे हैव ऑलवेज फील्स, वह हमेशा महसूस करते थे, अनसेफ एंड अनप्रोटेक्टेड। वो अनसेफ और अनप्रोटेक्टेड मतलब वो सेफ नहीं थे, जंगली जानवरों से उसे डर लगता था, और अनप्रोटेक्टेड भी थे, सुरक्षित नहीं महसूस नहीं करते थे। आफ्टर पासिंग द लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बीतने के बाद, द ह्यूमन ब्रेन डेवलप ग्रेजुअली, उस मानव का जो मस्तिष्क था धीरे धीरे उसका विकास हुआ। एंड दे हैव प्रोटेक्टेड आवर बॉडी बाय लीव of trees and they live in group।
कहता है कि एक लंबे समय बाद धीरे धीरे वे अपने आप को प्रोटेक्टेड करने लगे, अपने बॉडी को वृक्ष के पत्तों के द्वारा, एंड दे लिव इन ग्रुप, और समूह में रहने लगे, एंड और सेव द लाइफ फ्रॉम अदर विल्ड एनिमल्स, और दूसरे जानवरों से अपने आप को बचा के रखने लगे, एंड मेक द होम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेनफॉल और विंड। उसके बाद वो धीरे धीरे घर बनाने लगे जिससे वो अपने आप को वर्षा और हवा से बचा सके। आफ्टर दैट राइटर से, उसके बाद राइटर कहते हैं अबाउट द एंजॉयमेंट, खुशियों के बारे में, दैट एनिमल्स डिड नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, साइंस, फुटबॉल एंड आल्सो अदर एंजॉयमेंट सिस्टम। कहता है कि जानवर जो थे वो म्यूजिक, विज्ञान, खेल कूद, फुटबॉल, अदर एंजॉयमेंट मतलब खुशी का जो साधन था उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ह्यूमन वाज इंटरेस्टेड इन इट, लेकिन मानव जो था इसमें इंटरेस्ट लेता था। ड्यू टू दिस, इसके कारण द थिंकिंग पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन डेवलप, मतलब सोचने की शक्ति मानव में क्या होगी, विकास हुआ। आफ्टर दैट दे डिस्कवर, उसके बाद वो खोज किया द फायर यानी आग का, एग्रीकल्चर कृषि का, एंड अदर टेक्निक और आइडियाज, और दूसरा तरीका का खोज किया, फ्रॉम व्हिच, जिससे ह्यूमन लाइफ बी सेफ एंड सिक्योर ग्रेजुअली, जिससे मानव जो है सेफ हुआ और सुरक्षित रहा धीरे धीरे अपने आप को। अकॉर्डिंग टू रसेल के अनुसार ह्यूमन वेयर यूजिंग द फायर टू कीप अवे फ्रॉम विल्ड एनिमल्स, मतलब मनुष्य जो था वो आग अपने पास रखने लगा जानवरों को भगाने के लिए, यानी जानवरों से सुरक्षा करने के लिए वो आग को अपने यूज में लाया। आफ्टर दैट, उसके बाद दे हैव यूज इट, उसके बाद टू कीप कुकिंग पर्पस, उसके बाद उसको खाना पकाने के लिए आग का यूज करने लगा। आफ्टर दैट दे हैव यूज द विल्ड एनिमल्स इन आवर होम, उसके बाद जंगली जानवरों को भी वो अपने उपयोग के लिए घर में रखने लगा। एंड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए भी, एंड आल्सो ट्रांसपोर्टेशन, यानी कह सकते हैं कि आग को सबसे पहले मनुष्य अपने सेफ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रखने लगा। उसके बाद उन्होंने जानवरों को यूज किया अपने घर में कृषि के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ड्यू टू दिस, इसके कारण मैन वर्शिप इज एनिमल्स, मनुष्य जो है वो जानवरों का पूजा करने लगा। व्हेन ह्यूमन ब्रेन मोर डेवलप, जब मानव का ब्रेन और अधिक डेवलप किया, देन तो दे डिस्कवर क्लॉथ, पेपर, इंक etc, तब उन्होंने कपड़ा, पेपर, इंक आदि चीज़ों का खोज किया। हैंस, इस प्रकार 10,000 ईयर स्पेंड, और हजार वर्ष बीतते गया टू फाइंड द प्रेजेंट स्टेज ग्रेजुअली। उसके बाद हजार बीतने के बाद आज के डेट में हम लोग आ गए हैं। तो इस प्रकार से पहले इंग्लिश का 5वां चैप्टर क्लियर हो गया समरी। मैं एनिमेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। आप लोग मेरा चैनल जब सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह आपको प्रत्येक चैप्टर का समरी मिलती जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।